एपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एनसीटी दिल्ली ने 17वीं वार्षिक एजीएम जनरल मीटिंग का आयोजन इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया। मीटिंग के दौरान दिल्ली से आए हुए सभी मेंबर्स ने एमएसएमई और एसएमई इंडस्ट्री में आ रही समस्याओं, लाल ताशाही, एमसीडी के विभिन्न प्रकार के लाइसेंस, फायर एनओसी मिलने में अड़चना, प्रदूषण को लेकर काफी सख्त नॉर्म्स, दिल्ली में मजदूरी दरें एनसीआर के मुकाबले ज्यादा होना, जीएसटी और एमसीडी के अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को नोटिस भेजना आदि विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई और अधिकारियों एवं प्रशासन से चेंबर जल्दी मिलेगा। एपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमारी एनसीटी दिल्ली पिछले 18 साल से दिल्ली की इंडस्ट्री और ट्रेड की सेवा कर रही है। हम पूरी कोशिश होती है कि दिल्ली में इंडस्ट्री और ट्रेड ग्रोथ करें। इसके लिए हम आज हमारी एजीएम थी 17, जिसमें हमने सभी से सजेशन मांगे, सभी इंडस्ट्री एसोसिएशनों से। उनके कई सुझाव आए, कईयों के कि हमें एसोसिएशंस में जाके मीटिंग करनी है, कई जगह पे ब्यूरोक्रेट्स को बुला के उन्हें हैंडल करना है, कोर्ट केसेस को किस तरह करना है, डिफरेंट तरह के उनके अपने अपने सुझाव आए हैं। उन सब पर हम अमल करके चैम्बर को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश करें, जिससे कि चैम्बर का फ़ायदा इंडस्ट्री और ट्रेड को दिल्ली की ज़्यादा से ज़्यादा हम पहुंचा सकें। इंडस्ट्रीज़ के लिए तो कंडीशंस थोड़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि दिल्ली की गवर्नमेंट का जो पर्टिकुलर पॉलिसी है वो मिनिमम वेजेज के प्रति या इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ या वाटर टैरिफ या प्रॉपर्टी टैक्स, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर दिल्ली की मतलब इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा भार डालने की कोशिश की जा रही है, पोल्यूशन के अंडर भी। तो हमारी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से इसको रोका जाए और दिल्ली की गवर्नमेंट को समझाया जाए। बट दिल्ली की गवर्नमेंट से इंडस्ट्री के ना समझने की वजह से इंडस्ट्री दिल्ली से बाहर जाती जा रही है और एनसीआर में इंडस्ट्री के रेट भी बढ़ रहे हैं और इंडस्ट्री शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर कोई शिफ्ट नहीं कर पाता है। कहीं कोई में हिम्मत नहीं होती है, इतने फंड्स नहीं होते हैं, तो दे आर ट्राइंग टू क्लोज डाउन। काफ़ी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 15 to 20% इंडस्ट्री क्लोज होती जा रही है। तो दिस चीज़ एक बैड साइन है। तो कोशिश है कि हमें इसको कितनी तरह इसका डाइवर्जन रोका जाए। थैंक यू वेरी मच सर। मेक इन इंडिया का पिछले 5 साल से दौर चला है, बहुत अच्छा हमारा यहाँ पे दौर चला है एकदम से। यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, मतलब बात यह है, वो इंडस्ट्री को बहुत अच्छा बढ़ावा देने हैं और गवर्नमेंट भी इसको काफ़ी सपोर्ट कर रही है। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि बहुत चीज़ें करने की है। जैसे हम रॉ मटेरियल को लेकर के हैं, एक HR कॉइल होता है, स्टील इसको बोलते हैं हम लोग। जितना भी आपका फर्नीचर, साइकिल इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री, कोई भी आइटम बनती है वो स्टील से बनती है, उसको बोलते हैं HR कॉइल। आज भी जो उसके प्राइस के चाइना से मुकाबले में 10 से 15% हमारे ज़्यादा है। तो मेरी हमेशा पीछे वाणिज्य मंत्रालय में भी हमारी मीटिंग हुई थी, उन्होंने बुलाया था ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। तो हमने वहाँ बात रखी थी कि मेक इन इंडिया तो हमारे लोग अब लग गए हैं करने के लिए, और ये होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सरकार की ऐसी मंशा है कि वो मेक इन इंडिया को कामयाब करना चाहती है। तो मेरा सजेशन ये है कि वो स्टील के प्राइस भी, जो हमारी 3-4 कंपनी है, सेल कंपनी है, टाटा है, जिंदल है, इनको करके कि हमारे को लोकल में जो स्टील प्राइस है वो चाइना के इक्वल मिले। जितना एक्सेस है वो करें, कुछ भी प्राइस में करें, लेकिन इंडियन इंडस्ट्री को हमारे को ऐसा प्राइस मिले कि हम मेक इन इंडिया को कामयाब कर सकें। नहीं होती है, ये मांगनी होती है। जब हम छोटे भी होते थे, जब भी कोई चीज़ मांगते थे या होते तरीके, 2 तरीके होते थे, प्यार से मांगना या फिर लड़के मांगना या रो के मांगना। तो ये हाल हो गया है इंडस्ट्री का कि आज सारे इंडस्ट्री जितनी भी MSME या जिसको स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस कहते हैं, उनका एक ही चीज़ हो गई है कि सरकार के आगे रो, या तो स्टेट के आगे रो, या सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे रो। और कभी भी कोई भी चीज़ इतनी आसानी से मिलती नहीं है या इतनी आसानी से पा नहीं पाते, इसलिए कि गवर्नमेंट के एटीट्यूड बहुत चेंज हो चुके हैं। वो ये नहीं देखते कि ये एक सेक्टर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, 40 to 45% एक्सपोर्ट क्रिएट करता है। और PMI में भी इसका इनके बहुत ज़्यादा योगदान है। तो इस इंडस्ट्री को, इस सेक्टर को, जो माइक्रो और स्मॉल सेक्टर, इसको बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। और स्टेट में तो ये हाल हो गया कि पॉलिटिकल सारे चीज़ें हो गई हैं, ये वोट बैंक राजनीति हो गई है। और यहाँ जो भी चीज़ करती, कोई डेवलपमेंट होती है, कुछ भी होता है, सिर्फ इसलिए करते हैं मैंने बिजली फ्री दे दी, मैंने पानी फ्री दे दिया। ये नहीं कि बिजली फ्री जो दी कि कहाँ से आई, क्रॉस सब्सिडी से। क्रॉस सब्सिडी कहाँ से आई?
इंडस्ट्री के ऊपर लोड डाल दिया, कमर्स के ऊपर लोड डाल दिया, ट्रेडर के ऊपर लोड डाल दिया, और वो जितने पैसे वहाँ से इकट्ठे किए उनको बिजली मिली 15 रुपये यूनिट, तो वहाँ फ्री दे रहे हैं। और रोज़ अखबारों में आता है ये सब चीज़ आते हैं जी मैंने पानी फ्री कर दिया, आज अखबार में आया हुआ था मैंने पानी फ्री कर दिया जो मैंने प्रॉमिस किया था। अरे पानी फ्री कर दिया तो किसके बिहाफ पे किया? पानी आप जो पहले 200 रुपये 400 रुपये बिल आता था, आज पानी का बिल किसी भी इंडस्ट्री में आप देख लीजिए जहाँ पे 8-10 वर्कर काम कर रहे हैं या 15-20 वर्कर काम कर रहे हैं, और वो पानी सिर्फ हाथ धोने के लिए या कुछ भी चीज़ टॉयलेट्स के लिए यूज़ करते हैं। पीने का पानी तो आता ही नहीं ना। इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं पे भी पोर्टेबल वाटर नहीं मिलता, ना पीने का पानी यहाँ पे अभी तक आ पाया है। तो इन चीज़ों में वो बिल देते हैं 2500 रुपये का। तो और इसके अलावा पोर्टेबल वाटर ख़रीदते हैं। हर इंडस्ट्री में देखो 15-20 जार पोर्टेबल वाटर के आते हैं, और वो 15-20 जार के अगर 45-50 रुपये का जार भी लगाए एक महीने में, 8-10 वर्कर है जिसके पास, तो कम से कम 1000 रुपये का तो पोर्टेबल वाटर वो ख़रीदता है। तो इन चीज़ों में कहीं भी कोई भी नहीं है। अब आज रिसेंटली एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई है, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इतना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गई है, इतना ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ गया है कि कोई आदमी सोच ही नहीं सकता कि आज अपनी प्रॉपर्टी बेच के ये दूसरे को दे दें और दूसरा आदमी रजिस्टर करा के वहाँ पे इंडस्ट्री चला सके। ये सारी प्रॉब्लम जिसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, एक कमेटी बनानी चाहिए, वो देखेगी जी एसएमई को क्या हाल कर दिया है। विद इन लास्ट 10 ईयर्स एसएमई को चलाना ही बहुत मुश्किल हो गया। वेजेस बढ़ गए, हर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ गई, हर चीज़ में कॉस्ट। जैसे अगर कोई लाइसेंस लेने हो वहाँ पे भी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, अगर कहीं पे आपने रिन्यू कराने हो लाइसेंस वहाँ भी कॉस्ट बढ़ गई है। तो इन चीज़ों का सरकार को, दिल्ली सरकार को या सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए, नहीं तो इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी तो क्या हाल होगा। इंडस्ट्री ख़त्म होने से वही हाल होगा जो आज यूरोप की कई कंट्रीज़ में हो रहा है कि वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ कब ख़त्म हो गई थी या सब कुछ ख़त्म होने के कारण आज जर्मनी का भी वो हाल हो गया जैसे पहले और कंट्रीज़ का हुआ था। तो हमारा यही निवेदन है एपेक्स चैम्बर का कि हम अपने एसएमई इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ आप रास्ता ढूंढें या कोई रास्ता पैदा करें जिससे कि इंडस्ट्री चलती रहे और आगे बढ़ती रहे।